तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग। नारायण की भक्ति के पहले ये जानिए कि धर्म का कौन भगवान है। जो चीज़ धारण की जाए वही धर्म है, लेकिन सत्य चीज़, सही चीज़ को, गलत को नहीं। तो सत्य क्या है, सही क्या है? जो एको अहम द्वितीयो नास्ति, जो एक ही है संसार में वो सत्य है, और जो दो है, तीन है, चार है, बहुवचन में है वो खंडित है, वो चलायमान है, स्थिर नहीं है। तो जो स्थिर है वो एक है। स्थिर कौन है? नारायण। नारायण के द्वारा सभी देवता बनाए गए, सभी शक्तियाँ बनाई गई। उन्हीं के द्वारा ये संसार प्रकृति की रचना हुई, जिसके द्वारा ये संसार बसा। शुरू में राजा पृथु के संतान के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ, जो स्वयं भूमनु के रूप में प्रकट हुए, राज्य किए, और इनके 2 पुत्र थे, 3 लड़की थी। 5 जीवों को उत्पन्न करने के बाद राज्य करते करते जब ऊब गए तो पत्नी शत्रुपा को लेकर के वन में जाकर तपस्या किया, और उस तपस्या के द्वारा काफ़ी विघ्न बाधाएँ आने के बावजूद भी तपस्या नहीं छोड़ी। अंत में नारायण को आकाश मार्ग से आना पड़ा, जिसे हम लोग अक्षर कहते हैं। वो शब्द सुनाई पड़ा, लेकिन मनु ने ध्यान नहीं दिया। मनु का कहना था कि आप साक्षात मुझसे बात करिए। तो नारायण छाया रूप में खड़े होकर के मनु से कहा, बोलिए क्या चाहते हो? तब मनु ने कहा कि आप मेरे पुत्र होकर के आइए, कि मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। तो नारायण त्रेता में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बन के दशरथ के भवन में पदार्पण किया। वही दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे, उन्हीं की संतान चली आई, जो त्रेता में दशरथ के रूप में राजा दशरथ हुए, अयोध्या के राजा थे। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? जिसे जीता न जा सके वही अयोध्या है। तो अयोध्या आज तक किसी ने जीत नहीं पाया, इसीलिए उसका नाम अयोध्या रखा गया। अजेय था ये। संसार में बहुत सी क्रियाएं चली, बहुत से युद्ध हुए, लेकिन अयोध्या का कोई बाल बांका नहीं हुआ। जब कुछ हुआ है तो कलयुग में हुआ है। कलयुग का अर्थ बड़ा विचित्र है, क्योंकि ये जब चारों युग 1000 बार विलुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि में काफ़ी मन, विष्णु और शिव ये सब उत्पन्न होकर के संसार की रचना में तत्पर रहते हैं। भक्त इनसे ऊपर होता है। जो भक्त साधक बन करके और भगवान की आराधना में लग करके ईश्वरी तत्व को, सत्य को, तत्व को जो जान लेता है, वही भक्त पूर्ण भक्त कहलाता है। इसके लिए हमें अनुभवी संत की ज़रूरत पड़ती है। जो संत स्वयं अनुभव करके बताता है, या बोलता है, या समझाता है, उस मार्गदर्शन के द्वारा चलने से हमें जो लाभ होगा वो पूर्ण लाभ में परिवर्तित होता है। ब्रह्म के ऊपर पूर्ण ब्रह्म का जो अधिकार है वो सतधाम है, वो अमृत जगह है, जहाँ पर आवागमन से जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन साधना की विधि बहुत कठिन है। हर व्यक्ति, हर साधक वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, सब स्वर्ग और मुक्ति तक रह जाते हैं। तो साधना भी एक तपस्या है, भक्ति है और उपासना है। जीव को जब भी कुछ करना होता है तो उसके लिए सच्चे मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए सच्चे संतों की संग में निर्वहन करके अपने को और स्वयं को अपनी शक्ति और भक्ति के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति किया जाता है। पूर्ण वही होता है जो कभी आवागमन से रहित हो करके पुनर्जन्म न होने के बाद ही वो पूर्ण कहलाता है। और पूर्ण ब्रह्म का जो एक रूप है वही नारायण रूप है। साधना के बल पर जब इस शरीर को सूक्ष्म करके और अपने को ऊपर की ओर उठता है तो इसके अंदर जो ऊपर नीचे अगल बगल ढंग से तिरछे बाएं हो करके जो एक ब्रह्म के रूप में परिवर्तित एक अणु रूप में प्रतिष्ठित है आत्मा हृदय के अंदर, वही पूर्ण ब्रह्म है। और वही ब्रह्म आत्मा कहलाती है। वही आत्मा मन को प्रेरित करती है और मन जो है बुद्धि को चलायमान करता है। इंद्रियां भी ईश्वर ही है।
तो सब ईश्वर हैं तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संविधान जो है, जो नारायण की प्रक्रिया चल रही है इस संसार के अंतर्गत, वो सब ब्रह्म में ही लीन है। तो हमारा कर्म करना, हमारे इंद्रियों का त्याग करना, कराना, जैसे आहार लेना न लेना, तपस्या करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। जब जीव के ऊपर नारायण की थोड़ी सी भी छाया पड़ जाती है, वो साधना में लग करके अपने को मुक्त कर लेता है। इसलिए जीव को चाहिए कि एक बार केवल नारायण का नाम ले, उसी से उसकी मुक्ति होती है। प्रश्न उठता है कि हम तो बार बार नाम लेते हैं, तो समस्या ये है कि नाम लेने के बाद अगर फिर गलती न हो तो एक ही नाम बहुत है। एक नाम ही सर्वश्रेष्ठ और बहुत होता है। लेकिन संतों का कहना है कि एक बार नाम लेने के बाद ये जीव मोह माया से ग्रसित होकर के भाग नहीं पाता है, पुनः ये कुछ न कुछ कमियां इसके अंदर आ ही जाती हैं। इसलिए नाम जप को बार बार बताया गया है। तो नाम जप बार बार करने से जब साधक साधना की प्रक्रिया बढ़ने लगती है, तो उससे उसका मन जो है अंतर्मुख हो जाता है। तब वो ब्रह्म के रूप में कुछ तत्व या सत्य को जानने के लिए प्रेरित होता है। तो साधना भक्त के द्वारा जो की जाती है, सारी साधनाएं भगवान के लिए, नारायण के ही लिए जाती हैं। चाहे वो राम की पूजा करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे शिव की करे, चाहे विष्णु की करे, चाहे दुर्गा की करे, या किसी भी देवी देवता के नाम पर पशु पक्षी, पहाड़, जमीन, पृथ्वी, किसी की भी पूजा करे, वो सब नारायण ही को पहुँचता है।